गजब हालत है। 300 एकड़ जमीन कहां से रिफ्यूजी को ला करके बंदोबस्त कर समझे आप लोग लैंड एक्विजिशन ऑफिसर। अरे बजरंग बली वो लोग जैसे चश्मा जो पहनते हैं तो दुनिया वैसे ही दिखता है लोगों को। एक एक सनातनी के लिए अपमान की बात है। खंड में ये आराध्य देव है भगवान महावीर हनुमान जी। आदिवासी समाज का भी घोर अपमान है। नमस्कार, लाइव लगातार में आपका स्वागत है। मैं हूं नीलय सिंह। अभी उदयनिधि स्टालिन के द्वारा सनातन पर दिए गए बयान का विवाद थमा भी नहीं था कि अब झारखंड में बजरंग बली को लेकर एक नए विवाद ने जन्म ले लिया है। जेएमएम के नेता हेमलाल मुर्मू ने भगवान बजरंग बली पर एक विवादास्पद बयान दे डाला है और उन्हें भूमि अधिग्रहण पदाधिकारी बताया है, यानी कि लैंड एक्विजिशन ऑफिसर। साहेबगंज में एक सभा में हेमलाल मुर्मू ने कहा है कि जहां भी जमीन कब्जाना होता है वहां पर लोग बजरंग बली को लाकर खड़ा कर देते हैं और जमीन को कब्जा कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के द्वारा एक शिकायत मिली है कि एक जमीन को हड़प लिया गया और वहां पर उन्होंने पता लगाया तो बजरंग बली को लाकर खड़ा कर दिया गया है। आइए सुनते हैं क्या कहा है हेमलाल मुर्मू ने। हम परसों को गए थे तालझारी में। गजब हालत है। 300 एकड़ जमीन आदिवासी का चपाल मौजा में कहां से रिफ्यूजी को ला करके बंदोबस्त कर दिया बताइए। कोई देखने वाला नहीं। परसों को हम गए, एसडीओ को बुलाए, राजमहल एसडीओ को, और सीओ के ऑफिस में हम लोग मीटिंग किए। सब आदिवासी लोग आया था। वहां पर क्या किया है इन लोग का बुद्धि, ये लोग रातों रात लैंड एक्विजिशन ऑफिसर को खड़ा कर दिया। समझे आप लोग लैंड एक्विजिशन ऑफिसर। अरे बजरंग बली, बजरंग बली को हम लैंड एक्विजिशन ऑफिसर बोलते हैं। कहीं भी अगर कोई झमेला है, जमीन में कब्जा करना है, रातों रात उसको खड़ा कर दो, तो भूमि अधिग्रहण पदाधिकारी हो गया। हम डीसी को वहां से फोन किए कि 2 दिन के अंदर उस ऑफिसर को वहां से गायब करिए, हटाइए, और नहीं तो इतना बड़ा इधर से आदिवासी को तैयार कर देंगे, इतना तीर चलेगा कि किसी को पता नहीं चलेगा कि आगे से चल रहा है कि पीछे से चल रहा है। तो कल तक हटाने का बात किया है। बोला एसडीओ को बोले आप उठा करके ले जाइए, और तो आप अपना कार्यालय में ले जाइए, राजमहल, आप खूब पूजा करिए। वो बनवा भगवान को जितना खिलाना है खिलाइए। आपको बता दें कि हेमलाल मुर्मू जेएमएम से है और इससे पहले वे कुछ सालों के लिए बीजेपी भी गए थे, और न सिर्फ गए थे बल्कि उन्होंने चुनाव भी लड़ा था। 2 बार लोकसभा का चुनाव राजमहल से और 2 बार विधानसभा का, एक बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ बरहेट से और एक बार लिट्टीपाड़ा से, यानी कि कुल 4 चुनाव उन्होंने बीजेपी के टिकट पर लड़े थे। ये अलग बात है कि उन्हें जीत हासिल नहीं हुई है, लेकिन जैसे ही अब वो जेएमएम में गए वापस, और उन्होंने फिर से एक बार इस तरह के बयान देने शुरू कर दिए हैं। हेमलाल मुर्मू के इस बयान के बाद बीजेपी ने भी उन्हें पलटवार किया है और कहा है कि भगवान बजरंग बली आदिवासियों के भी देवता हैं और आदिवासी भी उन्हें पूजते हैं। तो एक तरीके से ये आदिवासियों का भी अपमान है। कि जैसे जैसे समय बीत रहा है, इंडी गठबंधन के घटक दलों का सनातन धर्म के प्रति जहरीला सोच सामने आता दिख रहा है। अब नवीनतम घटनाक्रम में झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरीय नेता पूर्व मंत्री हेमलाल मुर्मू ने बजरंग बली के बारे में घोर आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया और उन्हें अवैध जमीन पर कब्जा करने का एक जरिया बताया और उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग किया। हम मानते हैं ये एक एक सनातनी के लिए अपमान की बात है, और झारखंड में ये आराध्य देव है भगवान महावीर हनुमान जी। वो एक एक आदिवासी के घर में होते हैं। ये पूरे आदिवासी समाज का भी घोर अपमान है और अविलंब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। लेकिन बार बार इंडी गठबंधन के लोग हिंदी देवी देवताओं के बारे में अपशब्दों का प्रयोग करके अपनी जहरीली सोच को सामने ला रहे हैं। हेमलाल मुर्मू के इस बयान पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जिस तरीके का चश्मा लोग पहनेंगे दुनिया उन्हें वैसी ही दिखेगी, और उन्होंने जेएमएम पर पलटवार करते हुए कहा कि जेएमएम के नेताओं पर जमीन हड़पने के आरोप लगते हैं, खुद मुख्यमंत्री पर आरोप लगे हैं। ऐसे में जेएमएम के नेताओं को इस तरह की बातें शोभा नहीं देती हैं। इस तरह बोले कुछ अब देखिए वो क्या बोलते हैं। आपके साथ रहे इसलिए नहीं, हमारे साथ तो सब लोग रहते हैं, हमका किसी के साथ थोड़े हम कोई अलग रहते हैं।
भू अर्जन पदाधिकारी अरे कहा मैंने- बजरंग बली को। हमने कहा कि भाई आप उनके ऊपर उनकी सोच वही है, तो वैसे ही बोलेंगे। जो लोग जैसे चश्मा जो पहनते हैं तो दुनिया वैसे ही दिखता है लोगों को, इसमें कहाँ दो मत। चश्मा जांच कराना चाहिए उनको। अरे चश्मा वही तो मैं कह रहा हूँ ना, जितना ज़मीन को जेएमएम वालों ने दखल किया है या कर रहा है इस समय या उनके संरक्षण में, इसका तो कोई हिसाब किताब ही नहीं। हमें तो सवेरे ही आज लोग आया था आवेदन लेकर के, वो भी आदिवासी लोग आया था, उरांव लोग आए सवेरे 9 बजे। अब बोला कि सर हमारी ज़मीन पर हेमंत सोरेन कब्जा करवा रहे हैं। कोई मेरी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है, जबकि हाई कोर्ट में शायद मामला भी चलता है। तो ये स्थिति है। तो हमने कहा कि जैसे लोग चश्मा पहनता है उनको दुनिया वैसे ही दिखता है। तो हेमलाल जी जेएमएम में है, तो जेएमएम वाले तो ज़मीन ही कब्जा करते हैं, तो उनको सब तरफ वैसे ही दिखाई पड़ता है। बहरहाल आरोप और प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं राजनीति में, लेकिन इस तरीके के बयान जो है वो समाज में सद्भावना नहीं फैलाते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। लेकिन आपसे अनुरोध है कि अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और हमारी खबरों को शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।